संभल की बात करते हैं। यहाँ पर बीकेयू नेता ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर पर रोक के सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने प्रशासन को चैलेंज करते हुए कहा कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से गंगा स्नान को जाएंगे, अगर प्रशासन रोक सके तो रोक ले। राजपाल सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों ने संभल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने सरकार के आदेश को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि किसान गंगा स्नान में ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंसा बुग्गी से ही जाएंगे। जो सवारी है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, तो उसमें किसानों को लेबर भी लानी होती है। अंतिम संस्कार में जाते हैं कि तो ट्रैक्टर ट्राली जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं ट्रैक्टर ट्राली से जाते हैं। किसानों के पास गाड़ियां तो है नहीं, तो ट्रैक्टर ट्राली मुख्य हमारी एक सवारी है किसानों की, और उस पर सरकार इस तरह का प्रतिबंध लगा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों से ही हम गंगा स्नान को जाएंगे। उसका हम खुला चैलेंज देके जाएंगे कि किसी से। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम तो रोक ले कोई हम जाएंगे। बुग्गी पर भी प्रतिबंध? हाँ, भैंसा बुग्गी पर भी है, भैंसा बुग्गी भी जाएंगी और ट्रैक्टर ट्राली भी जाएंगी। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के बार बार हादसे का शिकार होने के बाद सरकार ने फैसला लिया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल लोगों की आवाजाही के लिए ना हो, खासकर बड़ी संख्या में लोग इस पर ना जाएं, लेकिन किसानों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। इधर अगली खबर निकाय चुनाव से पहले की कार्रवाई पर है। मेरठ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। तो निकाय चुनाव से ठीक पहले मेरठ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने यहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि तमंचा फैक्ट्री का सरगना अभी भी फरार चल रहा है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के 60 फुटा रोड पर यह फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री में दर्जन भर कारीगर दिन रात अवैध हथियार तैयार कर रहे थे। पुलिस को यहां से कई बने और अधबने तमंचे मिले हैं। तमंचा बनाने वाली मशीन भी बरामद की गई। तो पुलिस की निगाह से बचने के लिए तहखाने में तमंचा फैक्ट्री चल रही थी और आरोप के मुताबिक ये लोग 3 से 4 हजार में तमंचा और 15 से 20 हजार में पिस्टल बेच रहे थे। पुलिस अब तमंचा फैक्ट्री चलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बदायूं में तिहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया है। एसपी नेता राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और मां की हत्या की गई है और तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। एसपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता की हत्या उस हैत इलाके के 17 गांव की ये वारदात है। पुलिस पुराने रंजिश में ट्रिपल मर्डर की आशंका जता रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चित्रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रंजन, क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आ रही है? पुरानी रंजिश इसे पुलिस मान रही है, किन किन एंगल्स के तहत जांच हो रही है तिहरे हत्याकांड की? ये ट्रिपल मर्डर हुआ है। इसमें पूर्व राकेश गुप्ता है, उनकी मां है और उनकी पत्नी है। जाहिर सी बात है, ये इस गांव में पहले से विवाद चल रहा है। करीब 40 साल पहले से 2 परिवारों में रंजिश चल रही थी। राजीव दीक्षित जो है, इनके पिता की हत्या हुई थी और राकेश गुप्ता के पिता की भी हत्या हुई थी। दोनों पे एक दूसरे का आरोप लगा था। वहीं अभी थोड़े दिन पहले इनके पारिवारिक कलह भी हुई थी, जिस कारण दोनों में विवाद हुआ था। अब पुलिस दोनों एंगलों को देख रही है कि किस कारण इसकी हत्या हुई है। ठीक है, अभी पुलिस को कोई सुराग हाथ लगा है इस मामले में? अभी पुलिस मौके पे पहुंची हुई है और सबूत जुटा रही है और परिवारजनों से पूछ रही है, कि जानकारी जुटा रही है कि आखिर हत्या की वजह क्या है। ठीक है, धन्यवाद चित्रंजन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी मां और उनकी पत्नी की हत्या पुलिस इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है फिलहाल। इधर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी आज की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला। हिंदू पक्ष पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है। 10 नवंबर को अब सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 12 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो 12 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से 12 नवंबर तक कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया गया था। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था, जिसकी वजह से निचली अदालत में, जिला अदालत में जब कार्बन डेटिंग की मांग रखी गई हिंदू पक्ष की ओर से, तो अदालत ने उस मांग को खारिज कर दिया
और अब 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आखिरी तारीख है, आदेश खत्म हो जाएगा। उसके बाद उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हिंदू पक्ष।